हेलो गाइज, वेलकम टू जिज्ञासा क्लासेस। मैं अभय कुमार यादव आप लोगों के लिए लेकर आया हूं नेशनल सिंबल, जो एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एक हिंदुस्तानी होने के नाते भी आपको चीज़ें मालूम होना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं राष्ट्रीय प्रतीक कि राष्ट्रीय प्रतीक होता क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा सत्यमेव जयते है, जो देवनागरी लिपि में अंकित है। शासकीय कार्यों में लाए जाने वाले प्रतीक अलग अलग रंग के होते हैं। नीला जो राष्ट्रीय प्रतीक होता है भारत के मंत्रियों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। लाल रंग प्रतीक राज्यसभा के सदस्यों एवं अधिकारियों द्वारा, और हरा रंग प्रतीक लोकसभा के सदस्यों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अब अगर हम बात करें जो अगला प्रतीक है भारत का राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है इसमें केवल 3 पट्टियां हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में समान अनुपात में केसरिया, सफ़ेद तथा हरे रंग की क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। इन 3 रंगों के कारण भारत के ध्वज को तिरंगा कहा जाता है, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात की अगर बात करें तो ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 2:3 होता है। ध्वज में सफ़ेद रंग की पट्टी के बीचों बीच गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है, जिसमें 24 तिल्लियां बनी होती हैं। यह चक्र सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, जैसा कि अभी हमने पीछे आपको बताया। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित केसरिया रंग त्याग और बलिदान का, सफ़ेद रंग सत्य और शांति पवित्रता का तथा हरा रंग देश की समृद्धि तथा उर्वरता का प्रतीक है। अगला है आपका राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, क्या है आपका जनगण मन, को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था, जिसके रचयिता थे रविंद्र ठाकुर या फिर रविंद्रनाथ टैगोर भी जिन्हें हम कहते हैं। सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को इसे कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। संपूर्ण गीत गान को पढ़ने में लगभग 52 सेकेंड का समय लगता है। तो यदि आपसे पेपर में पूछता है कि राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है, तो आपका आंसर क्या होगा? 52 सेकेंड। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और जो भी इससे बहुत प्रश्न बनेंगे तो प्रश्नों का आप आंसर, यदि आप इसे बढ़िया से सुनेंगे तो खुद यहाँ से आप प्रश्न भी बना लेंगे और उसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा। तो अगला देखते हैं हम लोग। अगला है आपका भारत का राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में लिखा गया है। और ये जो वंदे मातरम है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ से लिया गया है। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जो है हमारा उसके साथ स्वीकार किया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1896 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था? अगला है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जो मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक सम्राट द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। इस स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं और उनमें से एक सिंह के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जिन्हें राष्ट्र चिन्ह में दर्शाया गया है, जो कि देवनागरी लिपि में अंकित है और इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। तो यहाँ से एक बात आप याद कर लीजिए कि सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में आधिकारिक रूप से स्वीकारा गया था। अगला है आपका सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। अगला है आपका राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल। तो 13 अप्रैल 1973 को बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था। बाघ का जंतु वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस होता है। अगला है राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड। तो 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मोर को संस्कृत भाषा में मयूर के नाम से जाना जाता है। मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस होता है। अगला है आपका राष्ट्रीय पुष्प नेशनल फ्लावर। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है और कमल का वैज्ञानिक नाम नीलबियन न्यूसीफेरा होता है। नीलबियन न्यूसीफेरा होता है। अगला है राष्ट्रीय खेल। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। माना जाता है कि जब भारत ने ओलंपिक में हॉकी के खेल में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे, तब से हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। लेकिन भारतीय खेल मंत्रालय ने माना है कि आधिकारिक रूप से भारत में किसी भी खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है, लेकिन सरकारी वेब पोर्टल पर हॉकी को ही राष्ट्रीय खेल माना जाता है। अगला है आपका राष्ट्रीय वृक्ष नेशनल ट्री। तो दोस्तों बरगद या बट वृक्ष को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है। यह एकता और दृढ़ता का प्रतीक है। बात करें बरगद का वानस्पतिक नाम, तो इसका वानस्पतिक नाम है फिकस बेंगेलेसिस होता है। अगला है आपका राष्ट्रीय लिपि नेशनल स्क्रिप्ट। तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय जो लिपि है वो है आपका देवनागरी लिपि। अगला है भारत की राष्ट्रीय नदी। तो गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी माना जाता है। हिंदू धर्म व ग्रंथों में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। गंगा नदी हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जहाँ पर इसे भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से? भागीरथी के नाम से जाना जाता है। अगला है राष्ट्रीय विरासत पशु। तो दोस्तों अक्टूबर 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था और हाथियों की घटती संख्या के कारण ही उनके बचाव हेतु हाथियों को विरासत पशु का दर्जा दिया गया है। अगला है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव।
तो मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। 18 मई 2010 को भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय एक्वाटिक पशु के रूप में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन एक संकटापन्न जंतु है जो विशिष्ट रूप से इसी नदी में वास करती है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया है। अगला है भारत की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा की भारत की राजभाषा मात्र है। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भारत की राजभाषा मात्र है। भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है, जो हैं हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, उर्दू और तेलुगु। अगला है भारत की राष्ट्रीय मुद्रा, नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया। तो रुपया भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है और भारतीय रुपया चिन्हन को भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को जारी किया गया था। अगला है भारत का राष्ट्रीय फल, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। तो आम भारत का राष्ट्रीय फल है जिसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। सभी फलों में राजा का दर्जा प्राप्त है। आम जो है, आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय दिवस, नेशनल डे ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती को घोषित किया गया है। अगला है राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग, नेशनल कैलेंडर। तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत में उपयोग आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है। यह शक संवत पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। तो ये रहा नेशनल सिंबल से जुड़ी जानकारी। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।